प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ा दे रहे हो कैसे? यदि कुंडली के लग्न में हो, यदि कुंडली के चतुर्थ में हो, कुंडली के पंचम में, कुंडली के सप्तम, अष्टम अथवा दसम अथवा द्वादश, इनमें से किसी भाव में शनिदेव हैं और या तो नीच के शनिदेव हैं अथवा ऐसे शनि जो राहु से युक्त या दृष्ट हैं, तो जातक को मानसिक अवसाद, ऐसा शनि जो चंद्रमा से युक्त है, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है, तो मानसिक अवसाद, अकेलापन जातक के जीवन काल में भर भर के दे देता है। सबसे पहली बात तो यही निकल करके आती है कि शनिदेव यदि कुंडली में बलवान हो जाए तब भी जातक के जीवन काल में अकेलापन आ जाएगा। अब मान लिया जाए कि आप बहुत ज्यादा अकेलेपन से परेशान हैं, शनिदेव एकादश में बैठकर के भी लग्न पर दृष्टि डालते हैं, तो वो भी अगर आपकी कुंडली में है, तो वैसे तो एकादश के शनि पैसा देते हैं, परंतु लग्न पर दृष्टि पड़ जाने के कारण जातक के जीवन में बड़ा संघर्ष और परेशानियां, कार्य धीरे हो जाता है। तो शनि जन्य पीड़ा से यदि जूझ रहे हैं तो मैं लौंग का एक प्रयोग बताता हूं, इसे एक बार आजमाइए। शनिवार के दिन तिल तेल का दिया आपको जलाना है। कहां पर? हनुमान जी के मंदिर में अथवा पीपल वृक्ष की जड़ में, यानी पीपल वृक्ष के नीचे, और बस उसमें 2 लौंग डाल देना है उस दिए में। इतना ही करने से शनि की नकारात्मकता शांत हो जाती है, शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है, शनि के कारण जीवन में जो भी बाधाएं परेशानियां आने वाली हैं वो दूर हो जाती है, और कहीं ना कहीं अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है कार्य क्षेत्र में या कहीं भी, वो अन्याय दूर हो जाता है, आपको न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत सरल प्रयोग है और ये ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन एक आजमाया हुआ है, आप करिए। राहु, ये भ्रम के ग्रह हैं, अचानक नुकसान देते हैं, एक अज्ञात भय देते हैं, अपयश दिलाते हैं, मानसिक रूप से परेशान करते हैं। जन्म कुंडली में राहु कुंडली के दूसरे भाव में हो, जन्म कुंडली में राहु कुंडली के चतुर्थ में हो, राहु कुंडली के सप्तम में हो, राहु कुंडली के अष्टम में हो, अथवा राहु कुंडली के द्वादश में हो, तो ये तरह तरह की परेशानियां, अपयश इत्यादि की स्थिति, अज्ञात भय, नींद में डरावने सपने इत्यादि ला करके देता है। ऐसा राहु जो चंद्रमा से युक्त हो, ऐसा राहु जो चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा हो, ऐसा राहु जो कुंडली में लग्नेश के साथ संबंध बना रहा हो, ऐसा राहु जो शनिदेव के साथ संबंध बना रहा हो, ऐसा राहु जो वृश्चिक राशि में हो, अगर राहु जन्य पीड़ा से ग्रसित हैं तो सीधी सी बात है, आप परेशान होंगे। आपको एक उपाय बताता हूं। शनिवार की रात्रि को 3 लौंग आपको लेना है, 3 लौंग, और कपूर की एक टिकिया लेनी है। इतना बड़ा कपूर ले लीजिए और जला लीजिए। जलाने के पश्चात उसके ऊपर लौंग डाल दीजिए। वैसे तो पूरे घर में, लेकिन विशेष रूप से जिस कमरे में आप रहते हो उस कमरे में, विशेषकर जहां आप सोते हो, वहां पर आपको उसका धुआं फैलाना है। राहु की जो छाया जो आपके जीवन को कमजोर कर रही है, भय और काल्पनिक संकटों से आपको जूझने के लिए बाध्य कर रही है, आपको शीघ्र राहत मिलने लगेगा। अब एक सवाल खड़ा होता है, जैसे मैंने पहला प्रयोग बताया शनिदेव के लिए, दूसरा प्रयोग मैंने राहु के बताया कितनी बार करना है? प्रायः लोगों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है, हम कितनी बार करें? देखिए, कम से कम इस तरह के प्रयोग जो है आपको 7 बार तो करने ही चाहिए, 7 शनिवार तो करना ही करना चाहिए। फिर भी इसके बाद भी अगर आपको परेशानी रह रही है तो आप आगे भी करिए, लेकिन कंटिन्यू कम से कम 7 शनिवार तो करिए। केतु, ये भी मानसिक भटकाव लाते हैं, ध्यान में कई बार कमी ला देते हैं, रिश्तों में दूरी ला देते हैं, ये भी एकाकीपन देते हैं। इनका एकाकीपन अलग सा है, आत्मविश्वास की कमी करा देते हैं। जन्म कुंडली का केतु जो है लग्न में बैठा हुआ है, या जन्म कुंडली में केतु कुंडली के चतुर्थ में बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली में केतु कुंडली के षष्ठ में बैठे हुए हैं, केतु कुंडली के सप्तम में है और अष्टम में भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देते हैं, इन भावों में केतु हैं। एकादश का भी केतु कोई बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। ऐसा केतु जो चंद्रमा से युक्त हो, ऐसे जातकों को भी थोड़ी परेशानियां जीवन काल में देखने को मिलती है। और अगर आपकी कुंडली में केतु किसी तरह से भी आपको पीड़ित कर रहे हैं, नीच राशि में हैं, तो मंगलवार को हनुमान जी को क्या करना है आपको? तो सिंदूर, जो चमेली के तेल में सिंदूर बनाया जाता है, जो हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, उसी सिंदूर में आपको 2 लौंग डुबा देना है, 2 लौंग डुबा देना है, और वो 2 लौंग हनुमान जी को अर्पित करना है। केतु से जुड़ी जो उलझने हैं, परेशानियां हैं, जिसके चक्कर चलते आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा है, आपका मनोबल गिरता है, ये परेशानी आपके देखते ही देखते दूर हो जाएगी। आप करके देखिए। बुध कौन है? वाणी के कारक ग्रह हैं। बुध अगर कुंडली में पीड़ित हो जाएं तो गलतफहमी उत्पन्न होती है। व्यापारी हैं तो व्यापार में नुकसान होता है, आपके द्वारा लिया गया निर्णय गलत होता है, और स्पष्ट निर्णय के कारण बुध ही है। जन्म कुंडली में बुध अगर किसी तरह से भी कमजोर पड़ रहा हो, पीड़ित हो रहा हो, नीच का हो या पीड़ित हो, राहु से युक्त दृष्टि, शनि की दृष्टि बुध पर पड़ रही हो, अंश बल से बुध कमजोर हो, तो कहीं ना कहीं जातक भी अज्ञात भय से भयभीत होने लगता है, परेशानियों को लेकर के बहुत ज्यादा मानसिक रूप से जूझने लगता है। बुधवार के दिन आपको 2 लौंग गंगा जल या किसी भी तीर्थ के जल में पीसकर और उसका तिलक अपने माथे पर लगाना है। बुधवार के दिन 2 लौंग पीसना है, घिसना। अब पीसने का अर्थ क्या है? घिसना। आपके पास अगर कोई पीसने वाली चीज है तो उससे पीस भी सकते हैं। अब मिक्सी में तो 2 लौंग पिसाएगा नहीं, तो चंदन घिसने वाली जगह पर उसको रगड़ करके और उसका चंदन बना लेना है और अपने माथे पर तिलक लगाना है। बुद्धि संतुलित होगी, संवाद संतुलित होगा, आपकी समझदारी में वृद्धि होगी, और बुध यदि कुंडली में किसी भी तरह से पीड़ित हैं तो बुध के दुष्प्रभाव में कमी आ जाएगी आपके इस प्रयोग से। और अंतिम में मैं सूर्य की चर्चा करूंगा। सूर्य आत्मविश्वास के कारक है। पिता से कई बार दूरी सूर्य ही कारण बन जाते हैं। प्रशासन में असफलता या आपके सरकारी कार्यों में उलझने, परेशानियां, ये सूर्य के कमजोर होने के कारण आपको उत्पन्न होने होता है, देखने को मिलता है। जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि अर्थात तुला में हो, जन्म कुंडली में सूर्य कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हो, कुंडली के सप्तम में हो, अथवा कुंडली के 12वें में नीच के सूर्य हो,
अथवा सूर्य राहु से युक्त हो, अथवा सूर्य शनि से युक्त या दृष्ट हो, नौमांश में सूर्य नीच के हों, तो जातक को जीवन काल में विफलता का मुंह बार बार देखना पड़ता है। रविवार को आपको जो मैं भुवन भास्कर की आराधना बताता हूं, वो आराधना वैसे ही करनी है। बस सूर्य को जो अर्घ्य देने की बात आती है, उस समय अर्घ्य में आपको एक लौंग डालना है, ध्यान रखना है, उसमें मात्र एक लौंग डाल करके और तब सूर्य को अर्घ्य देना है। ये सूर्य की उष्मा को, सूर्य की आभा को ऊर्जावान करेगा और इससे आपका आत्मबल जागृत हो जाएगा। ये 5 ग्रह मात्र लौंग के प्रयोग से नियंत्रित हो जाते हैं। और मैं फिर वही कहूंगा, कंटिन्यू कम से कम 7 बार तो करना ही करना है आपको। इतना करने भर मात्र से भी आपको इन ग्रहों में तुरंत परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो कम से कम 7 बार ये प्रयोग कंटिन्यू करिएगा और तब आप परिणाम की उम्मीद करिएगा। एक बार करके परिणाम की उम्मीद मत करिएगा, 7 बार करिए और परिणाम आपके सामने होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे